हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की क्रिटिकल बिजनेस न्यूज़ के बारे में। क्या इंटरेस्टिंग न्यूज़ है बिजनेस की आज में। तो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ईसीएमएस को लेके। सो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको काफ़ी सीरियसली परस्यू कर रही है। तो पहले जैसे हमने कल की वीडियो में भी बात किया था कि पहले गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन था कि मोबाइल फ़ोन का कंट्री में बनने लगे, और वो काफ़ी सक्सेसफुल है। मतलब FY 25 से 21 से 26 हमने ये भी देखा था कि ओवरऑल जो मोबाइल का प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी जिन्होंने अप्लाई किया था उनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिला है। अब उसी को आगे ले जाते हुए गवर्नमेंट ने कुछ 61,000 करोड़ का सब्सिडी रोल आउट किया है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और लेटेस्ट वन जो कल अप्रूव किया गवर्नमेंट ने वो कुछ 7,141 करोड़ का अप्रूव किया है फॉर 29 कंपनीज के लिए। और इसमें कौन से कंपोनेंट के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जो भी आपके मेजर कंपोनेंट होते हैं मोबाइल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, उसके लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और गवर्नमेंट से बोल रही है कि आपको ऐसा कुछ असेंबली नहीं करना है, आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, उसका प्रोटोटाइप बनाना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। सो गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि आपके पास ओवरऑल पूरा बैक टू बैक सॉल्यूशन इंडिया से हो, एंड दैट्स वेयर द वैल्यू आएगी। मतलब आज की तारीख में अगर हम एनविद्या की बात करें तो एनविद्या इज़ नॉट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, या ये आपका माइक्रोन की बात करें, इट्स नॉट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, इट्स मोर अबाउट उनका डिज़ाइन उन्होंने बनाया, उसको इंजीनियरिंग किया, प्रोटोटाइप किया। तो ये इंटेंशन है। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड इनिशिएटिव। मतलब आफ्टर मोबाइल फ़ोन अगर ये होता है तो ओबियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा हमारा, और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। सो वेरी गुड इनिशिएटिव। सेकेंड इज डॉलर। सो डॉलर एनईवी 95 पे पहुंच गया, एंड दैट्स वेयर इट इज़ इम्पैक्टिंग। मतलब अभी कल स्टॉक मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट देखेगा। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से ओवरऑल प्राइसेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जो कल हमने बात की थी कि आरबीआई कुछ इनिशिएटिव लेने वाला है, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ओवरऑल मतलब एज अ फैक्ट कि इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में जो ख़त्म हुआ है FY 26 आज, उसके अंदर डॉलर ओवरऑल 11% से मतलब रूपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट में 11% से डेप्रिशिएट हुआ है, विच इज़ ह्यूज। सो दैट्स वेरी इम्पैक्टिंग। गुड न्यूज़ अब अराउंड द Q3 इसकी, इनफैक्ट फरवरी में जो हमारा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो कुछ 5.2% से बढ़ा है वर्सेस जनवरी 5.1, विच इज़ अ गुड न्यूज़। बिकॉज एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग, कंसिडरिंग एनी विच जो वॉर चालू हुआ है वो 28 फैब से चालू है, तो फरवरी उतने से इम्पैक्ट नहीं हुआ है। कमिंग मार्च ओबियसली देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज दैट कुड बी अ वेरी डैम्पनर। बिकॉज मतलब कोई भी कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो, उनका काफ़ी कुछ सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट को होता है। मिडिल ईस्ट से हमारा फर्टिलाइजर आता है, एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट से काफ़ी ऑयल वगैरह आता है। तो इट विल इम्पैक्ट बिग वे मार्च। लेट्स सी हाउ थिंग्स शेप अप। ऑन दैट नोट ओनली, जो गवर्नमेंट जो फर्टिलाइजर की सप्लाई है वो पूरी रेगुलेट करने की कोशिश करें। मतलब वो जो आपका चाहे यूरिया हो, चाहे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो, एवरीथिंग। इनफैक्ट जो हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर है उसने एश्योरेंस दिया है कि जो अभी रबी की सोइंग हो रही है, जो मेज सोइंग हो रही है, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फर्टिलाइजर है। बट एट द सेम टाइम वन की पॉइंट इज़ कि हमारे देश में जो फर्टिलाइजर बनता है उसका की इनपुट जो अमोनिया और LNG भी मिडिल ईस्ट से आता है, और करीबन 20% यूरिया और करीबन 1/3 ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इज ऑल्सो कम फ्रॉम मिडिल ईस्ट। तो इसका इम्पैक्ट तो आने वाला है, बट लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट मिटिगेटेड एंड एवरीथिंग। सो वो एक पॉइंट है। दूसरा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट इज सिंगल लैंग्वेज में बोलूँ तो मतलब गवर्नमेंट ये बोलती है कि मैं ये 100 रुपये कमाऊँगा और 110 रुपये खर्च करूँगा। तो मतलब 10 रुपये ज़्यादा खर्च करूँगा जो मैं लोन इनकी तरफ से लेकर आऊँगा। तो जो 10 को बोलते हैं, 10 रुपये को बोलते हैं, वो फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो वो 10 रुपये का जो डेफिसिट है, अगर पूरे साल भर में इक्वलाइज करें तो मतलब अगर मैं 10 को 12 से डिवाइड करूँ तो 0.8 आना चाहिए हर महीने के अंदर, या फिर हम उसको परसेंटेज टर्म्स में बोलेंगे तो मतलब अभी फरवरी तक हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसका जो टारगेट है वो 80.4 हुआ है, जबकि एक ही महीना बचा है, जो कि लास्ट ईयर 85.6 था, मतलब उतना था। तो बेसिकली वी आर डूइंग वेल व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट प्रूडेंस। अब उसमें गवर्नमेंट के रीज़न है, गवर्नमेंट खर्चा ही नहीं कर रही है, संभल के चल रही है, इंफ्रा पे भी कम खर्चा है, स्टफ लाइक दैट। सो इंफ्रा इंडिविजुअल कैपेक्स में आएगा, बट अदर खर्चे पे भी कंट्रोल कर रही है। तो दैट्स वेयर दे आर मैनेजिंग इट वेल। सो दैट्स अ गुड थिंग गवर्नमेंट इज डूइंग। सेकेंड इज़ ये आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा इन दिनों, जो स्टार्टअप ऑफ हमरोज़ है, जो कि ईरान एकदम कंट्रोल करके बैठा है, उससे आपके जितने भी पेट्रोलियम वगैरह के टैंकर्स वगैरह नहीं आ पा रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी स्टैंड ये है कि जो इंडिया के शिप है
वो गवर्नमेंट कोई जल्दी भी नहीं है वहाँ भेजने के लिए, बिकॉज वहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ गया है वहाँ जाने वाले शिपों के, और इससे मतलब ओवरऑल रिस्क तो है ही, मतलब कि हम रोज़ में नहीं बाकी जगह भी मतलब यू कैन गेट द अटैक एंड एवरीथिंग, तो दैट्स वेयर ऑल्सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्ले इट सेफ, तो वो कर दिया। तो दिस इज बेसिकली सम ऑफ द एंड वन इज गुड थिंग आई रेड अबाउट द ओपन एआई, जो अपना ये एआई की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें जो अपने ये सेंट ऑल्टमैन है, उसने सैम ऑल्टमैन ने बोला है कि अब जो अभी तक मेजर एआई का यूज़ हो रहा था वो ट्रेनिंग के लिए हो रहा था। बेसिकली ट्रेनिंग बोले तो जो मशीन को समझाएंगे, या आप एक रूल फिट करोगे कि ये आए तो ये बोलना है, ये आए तो वो आए, जैसे आप चैटबॉट पे बात करते हो, अब उसका इन्फेरेंस के लिए यूज़ करेंगे, मतलब उसका यूज़ करना चालू कर देंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन ये है। तो विच इज़ ऑल्सो गुड, मतलब फ्रॉम एआई परस्पेक्टिव से, कि अभी केवल ट्रेनिंग मॉड्यूल से जाके आप इन्फेरेंस मॉडल में जा रहे हो। अब इन्फेरेंस मॉडल में एक्चुअली वो पता चलेगा कि इतना इफेक्टिव है वो करके। तो बट ठीक है, देर इज़ टू मच हाइप अराउंड एआई एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई थिंक इवेंचुअली इट्स अगेन द नेक्स्ट कंप्यूटर, और व्हाट यू कॉल नेक्स्ट कार, और आपका एसी का रिमोट कैसे काम करता है, स्टफ लाइक दैट, बट गुड टू ट्रैक इट। सो थैंक यू।